हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 6। इसमें क्लास 6 और चैप्टर 6 दोनों, और इस चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। जैसा कि टॉपिक से ही अपने को पता चल रहा है कि चेंजेस यानी बदलाव, अराउंड अस हमारे चारों तरफ, यानी हमारे चारों तरफ जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसी के बारे में हमें यहां पढ़ना है। देखो, हम अपने एवरीडे लाइफ में प्रतिदिन यानी पर डे, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, यानी हमेशा कुछ न कुछ चेंजेस देखते हैं। चेंजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं सबको बताऊंगा, और कुछ आप बता दीजिएगा बाद में अपने नोटबुक के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो चेंजेस जो भी हैं हमारे आसपास हमेशा पर डे होता रहता है। अच्छा, चेंजेस क्या हो सकते हैं? हम जैसे कि बेसिकली देखते हैं कि हमारे अपने बॉडी से हम लेते हैं। आज अगर हम हेयर्स को कटवाए, या अगर हेयर्स को ठीक है आज कटवाए, तो 10 दिन बाद क्या देखेंगे कि जहां पे ये किनारे किनारे छोला गया है रेजर से, वहां पे हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, यानी ग्रो ऑफ हेयर्स। बॉडी का बढ़ना, ग्रो ऑफ बॉडी। आप अभी छोटे हो, 6 में हो, 7th में जाओगे, 8th में जाओगे। जिस समय 8th में आप जाइएगा तो अपने सेकंड वाली क्लास में, जब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में थे आप, तब की ग्रुप फोटो अपने घर की देखिएगा। आप क्या देखेंगे? आपकी मम्मी, आपके पापा, आप, आपके भाई, आपके बहन, सब में चेंजेस हुए होंगे। मम्मी पापा में और ज्यादा एडल्टनेस हो जाएगा, या फिर हल्का बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो सकते हैं, उनके बाल पक गए होंगे। आप में चेंजेस, आपकी बॉडी पहले की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक ठाक हो गई होगी, अच्छी होगी, बड़ी होगी। आपके वेट में चेंजेस होगा। ये सब चेंजेस आप देखते रहते हैं। किसी में कुछ सेकंड का टाइम लग सकता है, किसी में कुछ ईयर्स का, मंथ का, आवर्स का, हमेशा सभी में अलग अलग टाइम लगता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि चेंजेस अराउंड अस, अपने चारों तरफ, अपने ऊपर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसी को हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि फ्लावर्स, ब्लोइंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का फूलना, इसके बाद फ्लावर्स का अपने से ही गिर जाना, क्योंकि उसकी एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट में अगर आप प्लग कर दिए, तोड़ लिए, तो तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप नहीं तोड़े तो वो पहले सूखेगा और फिर गिर जाएगा। ये होता है। और क्या एग्जांपल्स है? फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स आप देखेंगे स्टार्टिंग में बहुत छोटे, फ्लावर्स के अंदर ही फ्रूट्स तैयार होते हैं। अब फ्लावर्स गिर जाएंगे, उनके लीव्स हट जाएंगे और फ्रूट्स उससे निकल आएंगे। मैंगो को ही देख लीजिए, अमरूद वगैरह देख लीजिए। तो क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रो करेगा, और कुछ हफ्तों में आपको बड़ा दिखने लगेगा, कुछ महीनों में आप उसको खा सकते हैं, 1 महीने, 2 महीने। हाँ, इसी तरह मैंगो को देख लीजिए, 2 महीने में आप खा लेंगे, 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने में पका पा जाएंगे आम का। तो ये भी चेंजेस हुआ अपने अगल बगल। इसके अलावा आप क्या देखते हैं? अपने शरीर में नेल्स, टेलर के यहाँ अगर आप जाते हो तो वहां पे जो कपड़े होते हैं उनको जितना बड़ा आप देंगे तो कपड़े का शेप, साइज, कट पिट करके वो आपको शर्ट का आप कपड़े देंगे और शर्ट बना के वो दे देता है। आप सोचो कि क्या आप शर्ट को काट पीट के फिर से उसी तरह अगर जोड़ा जाए तो क्या वो उतना ही बड़ा होगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो काट पीट के उसकी साइज का तो कभी नहीं हो सकता, और उस तरह भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कपड़े को आप सिलेंगे, वहां गांठें हो जाएंगी, सिला हुआ चीज एक बार निकालेंगे फिर से, वो क्वालिटी भी नहीं रहेगी। यानी कि बदलाव में, चेंजेस में किसी भी चीज का शेप, साइज, क्वालिटी
बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और वो सारी चेंजेस आप अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं। चलिए कुछ हम बुक का एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। आप बुक को देखिए, आवाज मेरी सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। रिवर्स्ड का मतलब होता है कि जिस तरह का कोई भी थिंग्स है, कोई भी वस्तु है, अगर उसमें कुछ नया बन गया तो नया बनने के बाद क्या फिर से उसी तरह बन सकता है? तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक छोटी सी बच्ची है और एक बैलून में वो क्या कर रही है, हवा डाल रही है, एयर डाल रही है। आप सोचिए, एक्टिविटी नंबर 1 है कि अगर जब इसमें हवा डाल देते हैं तो इसकी शेप साइज बदल जाती है। क्यों? क्योंकि बैलून एक छोटा सा होता है और बैलून छोटा सा शेप साइज उसका जैसे ही एयर डालेंगे तो बदल जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? बदल जाने के बाद जब हम इसका एयर निकाल देते हैं तो फिर से अपने ही शेप में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिवर्स होता है। आगे एक्टिविटी नंबर 2 में ये कहा गया है कि एक कागज का टुकड़ा लीजिए। कागज का टुकड़ा लेके आप हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, तो कागज के टुकड़े से आप एरोप्लेन बनाइए। मोड़ के बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मोड़ने के बाद आप देखिए तो शेप साइज उसका बदल गया। यहाँ पे देखिए प्लेन था, यहाँ पे इस तरह का हुआ। लेकिन अगर इस शेप को आप चेंज कर देते हैं, फिर से इस तरह लाएंगे तो क्या इस तरह हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। यानी ये भी रिवर्स्ड है। यानी ये जो चेंजेस हुआ इससे इसमें ये बदल सकता है, रिवर्स हो सकता है, अपनी पोजीशन में आ सकता है। एक्टिविटी नंबर 3 नंबर पे क्या है कि ये आटा लगा हुआ है, यानी कि आटा में पानी डाल के ये लगा देते हैं जिससे कि रोटी बनाई जा सके। तो अब अगर हमें इसका थोड़ा सा ले करके हम बेलना और चौका में रोटी बनाते हैं। रोटी बनाने के बाद रोटी पकाते नहीं, पकाने से पहले ही क्या होता है कि हमें इसकी शेप नहीं अच्छी लग रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी शेप थोड़ा सा कहीं बढ़ रही है, तो हम तुरंत इसको फिर से मोड़ेंगे, फिर से बना करके इसकी शेप बदल सकते हैं। यानी ये भी रिवर्स हो सकता है। यानी ये एक्टिविटी जो मैंने 3 एक्टिविटी आपको दिखाई, इस तीनों एक्टिविटी में देखने के बाद हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं। वाज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक ऑफ इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? क्या क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? मतलब कि जो बैलून आपने देखा, इसका अगर हम एयर हटा देते हैं तो क्या अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा? ऑफ कोर्स आ जाएगा। वाज द शेप ऑफ द पेपर, was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? जो एरोप्लेन आप बनाए थे, शेप और साइज क्या सेम होगा? ऑफ कोर्स जब हम बदल देंगे, क्योंकि इसमें कोई चीड़ फाड़ नहीं होती, डायरेक्ट जस का तस बना रहता है। नेक्स्ट, was it possible to get back the ball of टफ अगेन? मतलब क्या ये पॉसिबल है कि इससे जब बॉल बना लेते हैं और बॉल बनाने के बाद फिर से, तो क्या ये फिर से बनाया जा सकता है, फिर से रोटी बनाई जा सकती है? तो इन सब का आंसर क्या कंक्लूड हुआ कि इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटी इट इज पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। मतलब जिस मटेरियल से हमने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट किया था, वो मटेरियल सेम उसी तरह की किया जा सकता है। तो दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। तो जो चेंजेस मैंने अभी 3 आपको बताया, ये कैसी हो सकती हैं? ये रिवर्स हो सकती हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं कि कैन बी रिवर्स पूछा गया था, यानी कि क्या रिवर्स होती है? तो ये तो जान गए कि हाँ रिवर्स होती है, लेकिन सिर्फ रिवर्स होती है ये नहीं कह सकते। क्यों? चलिए एक्टिविटी नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर आप जो बैलून में एयर डाले हैं, ठीक है,
बैलून में एयर डालने के बाद इसके यहाँ माउथ पे बांध देते हैं, बैलून के माउथ पे, बच्चे के माउथ पे नहीं, बैलून के माउथ पे आप बांध देते हैं किसी चीज से और टाइटली बांधते हैं। और बांधने के बाद उसको उसमें पिन की, ये जो पेन की या अपने पेंसिल की निब है उसको ऐसे टच कराएंगे, ये देखिए यहां ऐसे टच कराएंगे तो टच ही भर नहीं, थोड़ा सा गोभेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि क्या हो सकता है, इट ब्रस्ट, ये फूट जाएगा। और जब फूट जाएगा तो क्या सेम साइज का होगा। चलिए दूसरा देखिए, इसका आंसर आगे, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, मतलब जिस तरह ये बनाए थे उसी सेम पेपर में आप एरोप्लेन जिस तरह से यहां उड़ा रहे हैं ऐसा ना करके एरोप्लेन का आप डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम बनाने के बाद कैंची से आप इसको काट दीजिए, तो जो किनारे किनारे का है उसको फेंक दीजिए। इस तरह का ये आपका क्या बन गया, एरोप्लेन। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो आपने एरोप्लेन बनाया क्या फिर से इसी तरह कागज बन सकता है, कैसे। चलिए इसका भी क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट में। फिर जो आपने रोटी बनाई थी एक्टिविटी नंबर 3 में, तो 6 एक्टिविटी नंबर में ये कह रहा है कि अगर हम उसी रोटी को बनाने के बाद सेक देते हैं, यानी गैस में बेक कर लेते हैं, पका लेते हैं, तो क्या होता है, रोटी बन जाती है। तो आपके मन में सेम इसी 3 तरह के क्वेश्चंस उठेंगे कि क्या बैलून अपनी सेम साइज में आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि बैलून यहाँ पे भ्रष्ट हो चुका है, यानी फट गया है। सेकेंड क्वेश्चन फिर से वही आएगा कि क्या एरोप्लेन की जो बनाने से पहले कागज की शेप थी क्या आएगी सेम, ऑफ कोर्स नहीं आएगी, क्योंकि ये काट दिया गया है किनारे किनारे से। और थर्ड क्वेश्चन सेम अपने मन में आएगा कि रोटी का बॉल, जिस आटा का थोड़ा सा बॉल लिए हैं उसके रोटी बनाया गया, तो पकाने के बाद क्या फिर से उसी तरह बनाया जाएगा, नहीं। यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर, अच्छा यहां इसके बाद तो हमने क्या देखा एक्टिविटी नंबर 4, 5, 6 में। इसके पहले हमने एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3 में जो देखा तो उसका आंसर हमें आया कि कैन बी रिवर्स्ड, मतलब रिवर्स हो सकती है। जिस चीजों से हम बनाएंगे कोई भी चीज तो वो फिर से उसी तरह का बनाया जा सकता है, उसी अपने कच्चे माल में आ सकता है। लेकिन यहां पे एक्टिविटी नंबर 4, 5, 6 में जो देखे तो ये देखे कि नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब रोटी फिर से आटा या ये कटा हुआ जो बन गया है पूरी तरह से, इस तरह से पूरा कागज नहीं बन सकता, या फिर से बैलून अपने सेम साइज में नहीं आ सकता क्योंकि बैलून भी फूट चुका रहता है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि कोई भी चीज रिवर्स मीन्स होता है कि जिस चीज से कोई भी चीज बनाई गई है फिर से उसी तरह हो जाए, ठीक है। जैसे कागज से हमने क्या बनाया, क्या कहते हैं, जहाज बनाया, नाव भी बनाते हैं बच्चे। गुब्बारा यानी बैलून से हमने क्या किया, उसमें एयर डाल करके फुलाया और फिर एयर निकाल देने से फिर से हो जाता है। यानी कि कोई भी चीज अपने सेम तरह में आ सकती है और अगर उसे थोड़ा सा कुछ और एक्टिविटी उसके अंदर कर दिया जाए तो वो अपने सेम शेप और साइज में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीजें जो बदलाव होती हैं, चेंजेस जो होते हैं, वो फिर से आ भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ ऐसे हैं जो फिर से आ सकते हैं अपने साइज में, अपने शेप में, उनको बोलते हैं रिवर्स्ड, और जो नहीं आ सकते उसको कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये 2 चीजें आप समझ गए। देखो हम अपने एवरीडे लाइफ में ये पेंसिल आप देख रहे हो, इसको हमेशा क्या करते हैं, इरेजर से छीलते रहते हैं, इरेजर छीलते रहते हैं। देखो अभी ये सिर्फ इतनी बड़ी है, इसके पहले इतनी बड़ी थी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम इसको छीलते रहते हैं तो इसका कवर और ये पिन धीरे धीरे खत्म होता रहता है। छीलने के बाद यूज करते हैं। अगर हम सिर्फ छीलते रहेंगे और छीलते ही रह जाएंगे तो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये भी अपने आसपास का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो क्या ये भी रिवर्स हो सकता है छीलने के बाद? नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये छील गया तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया और वो खराब हो गया। खराब हो जाने के बाद फिर से हमारी ये पेंसिल उतनी बड़ी नहीं बन सकती। ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। और क्या एग्जाम्पल है?
आप किसी कुम्हार के घर जाइए जो पॉटर है, यानी पॉट बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसके पास जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो इतनी सी मिट्टी लेगा, अपने पास उसके पास एक हाथ से बना हुआ मशीन टाइप का होता है, उस पर वर्क करता है, क्ले को लेकर के अपने व्हील पे रखेगा, चक्का टाइप का होता है व्हील, और उस पर रख के वो घुमा देगा और उस पर उसकी शेप साइज बनाता है और बना करके वो घड़े जैसा बना देगा। घड़े जैसा बना देगा तो जब तक वो घड़ा पका नहीं है या धूप में नहीं सुखाया गया तब तक उसकी शेप साइज हम बदल सकते हैं। तो तब तक क्या हुआ, रिवर्स हुआ। लेकिन जिस समय हम घड़े को पका देते हैं तो उसकी शेप साइज दोबारा नहीं बदल सकते। बस इतना हो सकता है कि उसे अगर जब बदलने लगेंगे तो उसकी वो फूट जाएगा, दोबारा उस तरह की मिट्टी नहीं बन सकती। तो आपने क्या जाना कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कंप्लीट ना होने के पहले, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बन जाती हैं उसको रिवर्स किया जा सकता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बन जाती हैं तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे वाटर की बात आप लीजिए, आप फ्रीजर में वाटर को रख दीजिए तो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को फिर से बाहर रख दीजिए, थोड़ी देर में फिर से वाटर बन जाएगा। क्या आपने देखा कि वो रिवर्स्ड है। वाटर क्या है, एक रिवर्स है। तो आपको मैं कुछ यहाँ एग्जांपल्स दे रहा हूं और आप खुद अपने माइंड से बताइएगा कि ये रिवर्स हो सकता है या कि रिवर्स कैन नॉट बी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, सो देखिए सम कॉमन चेंजेस, कुछ कॉमन चेंजेस हैं। यहाँ पे चेंजेस के नेम लिखे हुए हैं, आप अपनी कॉपी में लिख करके यहाँ पे यस नो लिखेंगे। कैसे, कैन बी रिवर्स, क्या ये रिवर्स हो सकता है? अगर रिवर्स हो सकता है तो यस लिखेंगे, रिवर्स नहीं हो सकता तो नो लिखेंगे। देखिए यहाँ पे रॉ एग टू बॉइल्ड एग, कच्चा अंडा है, यानी जो आप खरीदते हो, खरीदने के बाद आए और उसको उबाल दिए, बॉइल्ड एग। तो उबाल देने के, कच्चे से पक्के में, यानी उबाल देने के बाद क्या फिर से वो कच्चे में बदल जाएगा? नो। तो आप यहाँ पे नो पे टिक लगा देंगे, बाकी में जो सही होगा वहां पे। देखिए क्या हो सकता है, बटर टू इडली। तो यहाँ पे बैटर टू इडली से मतलब जो भी चीजें हम बनाएंगे इडली में, तो फिर से रिवर्स नहीं होगा। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ, अगर हम किसी कपड़े को पानी में गीला कर देंगे तो गीला कर देने के बाद क्या वो फिर से अपने सूखे कपड़े में आएगा? यस, यानी कि यहाँ पे हम YE यस लिखेंगे और यहाँ पे नो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वुलन यार्न टू नीटिंग स्वेटर, कोई भी जो वुलन यार्न है, मतलब धागा होता है किस चीज का, ऊन का, तो ऊन से हम स्वेटर को बुन लेते हैं, तो क्या स्वेटर फिर से ऊन में बदल सकता है? इसके लिए लिखना यहाँ ग्रेन टू इट्स फ्लोर, जो गेहूं वगैरह होता है, गेहूं से आटा बन गया तो क्या आटे से फिर से गेहूं बनता है? उसका आंसर लिखना। इसको मैं समझा रहा हूं, करना आपको अपने से है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यानी ठंडा जो दूध है गर्म दूध में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी समझ के लिखना। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ क्वाइल्ड स्ट्रिंग, कोई सीधा स्ट्रिंग है, क्वाइल्ड स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर से वो बदल जाएगा? ऑफ कोर्स बदल जाएगा। बड टू फ्लावर, फ्लावर जो है बड से फ्लावर बना तो क्या फ्लावर से फिर से बड बनेगा? नहीं बनेगा। इस तरह से आप यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं कि काउ डंग टू बायोगैस, मिल्क टू पनीर, स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम। इस तरह से आप इस सम कॉमन चेंजेस को यस और नो में लिख करके दिखाइएगा, बताइएगा। सो आज इतना ही, और बाकी कल हम नेक्स्ट क्लास यहीं पे अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ये है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंजेस, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके,
सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स टू अगेन।